नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मार्गशीर्ष महीने की बात अगर हम करते हैं कि जब शुरू होता है और जब समापन होता है, तो इस बीच कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली जब हेल्थ की बात आती है, जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके का समझौता हमें नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अगर आपको एक चीज की मनाही कर दें कि हमें मार्गशीर्ष महीने में कुछ खास एक चीज है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिसे नहीं खाना चाहिए, और एक चीज ऐसी है जिसे जरूर खानी चाहिए। ये दोनों का जो तालमेल है वो आपकी हेल्थ को चुस्त और दुरुस्त करता है, यानी आपका स्वास्थ्य उत्तम रखता है। अब सबसे पहली बात आती है कि 9 नवंबर को प्रथमा तिथि के साथ शुरू होता है मार्गशीर्ष महीना, और कृष्ण पक्ष की पहली तिथि होती है जब मार्गशीर्ष महीने का प्रारंभ होता है, और इसका समापन होता है दिसंबर महीने में 8 तारीख को जाकर के इसका समापन होगा, जब होगी पूर्णिमा तिथि। अब ये कृष्ण पक्ष से लेके शुक्ल पक्ष यानी 15-15 दिन की जो तिथि है, ये अपने आप में बड़े विलक्षण योग की तिथियां होती हैं। एक का समापन पूर्णिमा के साथ होता है और एक का समापन होता है आपकी अमावस्या के साथ। तो ये दोनों का जो योग होता है वैसे भी बड़ा उत्तम होता है, लेकिन ये महीना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के नाम से पड़ा हुआ है ये महीने का नाम। लेकिन ये महीना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कृष्ण की भक्ति में हर गोपियां ही लीन थी, लेकिन हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद उनको जरूर मिल जाए। लेकिन कृष्ण है कहाँ किसके हाथ में आते हैं, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति होती है आप किसी को भी पा सकते हैं। तो कृष्ण ने भी ये कहा था कि अगर इस महीने में आप यमुना का स्नान करते हैं, यानी यमुना नदी से जल लिया हुआ स्नान करते हैं, तो मैं आपको सबको मेरी प्राप्ति होगी। यानी भक्ति में देखिए कितनी शक्ति होती है। ये समय आता तो यहाँ पे बढ़ जाता है आपके स्नान की महत्वता। तो ये स्नान का महीना भी बहुत उत्तम महीना माना जाता है। अब ये चेंज ऑफ वेदर का महीना भी होता है क्योंकि यहीं से निकल जाते हैं आपके सारे सर्दियों के कपड़े भी। लेकिन वही एक चीज होता है कि ठंडी तासीर की कुछ चीजों को हमें त्याग देना भी होता है। आप गर्म तासीर की कुछ चीजें जो है वो आप अपने जीवन में उनका प्रवेश कर देते हैं। अब आती है बात कि मार्गशीर्ष महीने का जो समापन होगा वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ होगा, जो कि 8 दिसंबर को पड़ेगी। और ये तिथि भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पूर्णिमा तिथि में कहते हैं कि चांद की महत्वता होती है। पूर्णिमा तिथि के उपाय से आपका डिप्रेशन दूर होता है। और ये जब हम बात करते हैं कौन सा महीना पड़ता है, तो ये अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो ये 9th मंथ पड़ जाता है, 9वां महीना होता है मार्गशीर्ष महीना, जिसके नक्षत्र का नाम है मृगशिरा नक्षत्र। अक्सर ये महीना जो है नवंबर दिसंबर में ही आता है मार्गशीर्ष महीना, और कार्तिक महीने के समापन के बाद मार्गशीर्ष महीने का आरंभ हो जाता है। और कार्तिक महीना आपको मालूम है कि हर किसी को मालूम है कि कार्तिक महीना बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है, और इसका समापन होता है कार्तिक पूर्णिमा के साथ, जो कि 8 तारीख है वैसे। लेकिन ग्रहों के कुछ ऐसे अद्भुत संयोग कई बार बन जाते हैं कि वहां पे कुछ चीजें जो है वो चाहकर भी हमने, जैसे ग्रहण का योग बन गया कि 8 तारीख को ग्रहण योग बनने से जो पूर्णिमा तिथि मनाई जा रही है वो 7 तारीख को मनाई जा रही है। देव दीपावली जो 7 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन जो शीर्ष महीने की शुरुआत होगी वो प्रथमा तिथि 9 तारीख से 9 नवंबर से शुरू होकर के 8 दिसंबर तक रहने वाली है। और ये तिथि जो है मार्गशीर्ष महीने की तिथियां होंगी, जहां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथियां होंगी। अब करते हैं बात की मार्गशीर्ष महीने में कुछ खास करके हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस का ये बहुत ज्यादा, जैसे मौसम बदलता है तो लोग स्नान करना जो है वो कम कर देते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि कम नहाना पड़े। नहाना जरूरी होता है, स्नान का महत्व है। अगर आपको कुछ खास अपनी एनर्जी से इनहेंस करनी है तो आपके लिए स्नान अति उत्तम होता है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वास्थ्य जिनका अलाउ नहीं करता है, उनके लिए नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन जो लोग भी अगर अपनी देह शुद्धि और अपनी अंतरात्मा की शुद्धि, तो ये दोनों चीजों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है आपके खुद के बिहेवियर के साथ। कहते हैं जो व्यक्ति डेली देह शुद्धि करता है, नहाता है, टाइम पर नहाता है, उसका कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसकी एनर्जीज के ऊपर जरूर रहता है। तो देह शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप कुछ पवित्र जल है जिनका छिड़काव आप अपने ऊपर डेली के डेली कर सकते हैं। वहां तो आपको नहाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उसका गंगा जल का छिड़काव, आप पवित्र नदियों के जल से आप छिड़काव कर लीजिए। अगर आपके पास यमुना नदी का जल है, उसका कुछ बूंदे अपने जल में मिला करके उसका छिड़काव आप अपने ऊपर कीजिए, अपने घर के अंदर छिड़काव कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है ये महीना। भगवान विष्णु, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत के एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि, जो कार्तिक महीने की तिथि समापन होती है, यानी कार्तिक महीने में होता है श्री हरि विष्णु का तुलसी मैया के साथ विवाह, यानी शालिग्राम स्वरूप में किया जाता है ये विवाह। और सबसे पहले भगवान विष्णु इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि 4 महीने की निद्रा के बाद वो जागते हैं, और योग निद्रा के बाद, जागने के बाद वो सबसे पहले माँ वृंदा के दर्शन करना चाहते हैं, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। उसके बाद ही पूर्णिमा तिथि के साथ इस महीने की मार्गशीर्ष की जो है शुरुआत हो जाती है और कार्तिक महीने की समाप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें अगर आपने कृष्ण की भक्ति में पानी, जैसे कृष्ण को पाना है, कृष्ण की भक्ति को पाना है, कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, और श्री कृष्ण का आशीर्वाद कहते हैं कि उन लोगों को ही मिलता है जिनकी नियत में बहुत ज्यादा सच्चाई और शुद्धता होती है और शुभता होती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही होता है हमेशा किसी भी भक्ति को पाने। दोनों चीजों का अलग है। कुछ लोग कड़वा बोलते हैं लेकिन नियत खराब नहीं होती, कुछ लोगों की नियत इतनी खराब होती है कि कड़वा भी बोलते हैं और नियत भी खराब होती है। तो ये दोनों का समावेश होता है। अगर आप इन दोनों के समावेश से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हमारी जिंदगी के हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं है, तो आप अपनी गलतियों का सुधार करने का महीना भी यही होता है। सबसे पहले देह शुद्धि कीजिए, फिर अपने आंतरिक शुद्धि यानी कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण के मंत्रों के जाप करने चाहिए इस महीने, भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप करने चाहिए, और इसके अलावा देह शुद्धि जो है जिसे हम कहते हैं स्नान अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आपको लगता है कि आप स्वस्थ नहीं है, परेशान है, बीमार है, कुछ भी ऐसी कई सारी संभावनाएं होती है, तो आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव या फिर कोई भी पवित्र नदियों का जल जो होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आपके पास यमुना नदी का जल है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब आती बात की कुछ एक चीज जो हमने कहा कि नहीं खानी चाहिए, इस महीने के दौरान एक चीज त्याग देनी चाहिए, और दूसरी चीज है वो जरूर खानी चाहिए। राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। अब कौन सी चीज खानी चाहिए? वो खानी चाहिए तुलसी दल, यानी तुलसी के पत्ते इस महीने में जरूर सेवन करने चाहिए, जरूर खाने चाहिए। चाहे उसमें जल में मिला करके खाइए, चाहे किसी भी फॉर्म में। बहुत सारे लोग हैं चाय में भी डाल करके तुलसी खाते हैं, कुछ लोग हैं भगवान विष्णु को इस महीने तुलसी जरूर चढ़ाते हैं, और इस महीने तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए भगवान विष्णु को। तो ये चीज तो आपको जरूर खानी चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे खा सकते हैं, या फिर आप कोई जल में मिला करके या किसी शेक में मिला कर, कुछ भी आप किसी भी फॉर्म में तुलसी दल जरूर लीजिएगा। और दूसरा होता है कि कुछ नहीं खाना, वो होता है जीरा। जीरे का सेवन कहते हैं
कि इस महीने में त्याग देना चाहिए। इस महीने में जीरे का सेवन कम से कम मात्रा में, और ना कर सके तो बहुत ही अच्छा है, और करना भी है बहुत ही मिनिमम मात्रा में होना चाहिए, ताकि इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है। तो ये दो चीजें हैं जो खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे सीधा कंसर्न आपके लिए भक्ति मिलने का, यानी भगवान को पाने का, और दूसरा अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का। वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की बात आती है, यहाँ आपकी शुभता की बात आती है, वहां शुद्धता की बात आती है, और वहीं आती है आपके इर्द गिर्द अच्छी एनर्जीज क्रिएट करने की बात। तो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।